बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हामिद मीर के नाम से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, लेकिन ये सहाफ़त में कम नामवर हैं और शुदनी और फितनाबाजी में ये ज़्यादा नाम रखते हैं। हामिद मीर, आप इनके शोज़ देखें या कोई इनका आप तज्जिया देख लें किसी टीवी के ऊपर, तो उसमें शरारत ज़रूर नज़र आएगी आपको, उसमें शर्मंगेज़ी आपको ज़रूर नज़र आएगी। अभी चंद दिन पहले इन्होंने जनरल बाजवा के मुतालिक एक बयान दिया, जिसके बाद से इंडिया मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है। इन्होंने जिक्र किया था 2021 में एक मुलाकात का, जनरल बाजवा से मुलाकात हुई, जिसमें जनरल बाजवा ने कहा जी हमारे पास टैंक चलाने के लिए पैसे नहीं है, टैंक में तेल डालने के लिए पैसे नहीं है, हमारी बंदूकों को जंग लग गया। ये इन्होंने एक नेशनल मीडिया पर बैठ कर, नेशनल टीवी पर बैठ कर, पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर बैठ कर पाकिस्तानी फ़ौज का मजाक उड़ाया, और उसके बाद इंडिया अब तक हमारा मजाक उड़ा रहा है। और उसके बाद इन्होंने इमरान रियाज खान के बारे में एक वीडियो शेयर की थी, जिसकी वजह से इमरान रियाज खान की जान खतरे में पड़ गई थी, उनकी फैमिली को खतरात हो गए थे लाहिक, क्योंकि जो पूरी फैमिली जो थी उन्होंने इस मामले में इनकी हल्की सी शरारत का उन्होंने खमेज़ा भुगता था। तो ये हामिद मीर इस किस्म का शरारती और ऐसा शर्मंगेज़ आदमी है कि जो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल देता है। 1996 में जब इमरान खान अपनी पार्टी अनाउंस करने जा रहे थे, तो तब वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, और जो सूबाई था, सूबा पंजाब था, इसमें नून लीग की हुकूमत थी। हुआ कुछ यूँ कि शौकत खानम अस्पताल उस वक्त बन चुका था, 1996 की ये बात है, और अभी इमरान खान ने अपनी पार्टी अनाउंस नहीं की थी। लेकिन ये दोनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां जानती थी कि इमरान खान एक दिन आएगा कि इनको खा जाएगा। तो इमरान खान को बदनाम करने के लिए या उसको डराने के लिए, या इमरान खान इस जो वो सियासी पार्टी अनाउंस करने जा रहे थे उससे पीछे हट जाए, तो इस तरह की कोशिशें जारी थी। हुआ कुछ यूँ कि शौकत खानम अस्पताल की लेबॉर्ट्री में एक धमाका हुआ, और बड़ा ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें इमरान खान भी बाल बाल बचे और वहाँ पर जो दूसरे लोग थे वो भी बाल बाल बचे, लेकिन इंतहाई खौफनाक किस्म का धमाका था। इमरान खान साहब ने इसका इल्ज़ाम इन दोनों पार्टी के ऊपर लगाया कि इन्होंने ये कोशिश की है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की है, ताकि मैं अपनी पार्टी ना अनाउंस कर सकूँ, अपनी सियासत में ना आ सकूँ। इसके लिए इन्होंने ये धमाका कराया है। इसके लिए 6 रुकनी एक सीनियर सहाफ़ियों की एक टीम बनाई गई, जिसमें हामिद मीर भी मौजूद था, जमील चिश्ती मौजूद था, ये हामिद मीर इसमें मौजूद था, और बाकी 6 लोग और थे जिन्होंने इसकी तहकीक करनी थी कि ये हुआ क्यों। अब हामिद मीर शुरू हुई से, अभी इंसान या तो फितरतन ख़राब होता है या माहौल ने ख़राब किया होता है। अगर इंसान माहौल ने ख़राब किया हुआ है तो वो एक ना एक दिन आता है कि वो अपनी दुरुस्त सिमत में चलना शुरू कर देता है, वो अपने आप को बदलता है। लेकिन अगर कोई शख्स फितरतन ख़राब है, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि नेचर कैन नॉट बी चेंज, फितरत नहीं बदल सकती। अगर सांप का काम है डसना तो वो डसेगा ही, अगर भैंस का काम है दूध देना तो वो दूध ही देगी। तो हामिद मीर साहब फितरतन ही शरारती किस्म के आदमी थे, और तभी शरारती ही किस्म के आदमी थे। तहकीक इन्होंने करनी शुरू की, फिर इमरान खान साहब को तहकीक की रिपोर्ट देने गए जब, तो हामिद मीर ने वहाँ पर शरारत की और कहा इमरान खान को, मैं बड़ा आपको लफ्ज़ लफ्ज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि हामिद मीर ने इमरान खान से बड़ा बेतकल्लुफ़ होकर कहा कि खान साहब, बल्कि इमरान खान, तुम बड़े ड्रामेबाज हो और तुम बड़े चलाक हो, तुमने ये जानबूझ के ये ड्रामा किया है, ये किया है, वो किया है। इस तरह के उसने बेहुदा लफ्ज़ जब इमरान खान से बोलने शुरू किए, तो उसको मालूम नहीं था कि आगे भी खान ही बैठा हुआ है। तो इमरान खान साहब उठे हैं और 3-4 इनको धर दी हैं हामिद मीर साहब को, और उसके बाद जो उनको बचाने के लिए, ज़ाहिर बात है जो जितने सहाफ़ी थे वो सारे हामिद मीर के ही साथ थे, और उन्होंने खान साहब पर अटैक करने की कोशिश की। तो ये 6 लोग और अकेला इमरान खान और बंद कमरा इमरान खान ने मार मार के इनको अस्पताल में पहुंचा दिया। इमरान खान ने हामिद मीर का मुंह सुजा दिया, आंखें सुजा दी, थप्पड़ों की बारिश, यानी कि मुक्कों और थप्पड़ों की मशीन में डाल के इन 6 को ऐसा उसने रगड़ा, ऐसा पिंजा लगाया कि सारे ही अस्पताल पहुंच गए। और उसके बाद से इन्होंने इमरान खान के साथ एक वो बुग़्ज़ रखा हुआ है, इमरान खान के साथ ना एक वो कीना रखा हुआ है। वैसे तो इमरान खान साहब से लड़ तो सकते नहीं थे मैदान में, कुश्ती तो कर नहीं सकते, तो इन्होंने अपने अंदर का जो बुग़्ज़, जो कीना रखा हुआ है, हालांकि इमरान खान इसका जिक्र कभी भी नहीं किया, लेकिन आज कल इनका एक फाउंडेशन डे बनाया गया है पीटीआई का, तो एक वाक़या मेरे ज़हन में आया था, तो मैं आपके साथ सोचा कि इसको शेयर करूं कि हामिद मीर को तकलीफ़ क्या है। कि यही तकलीफ़ है कि जब जाके भी इसने, इमरान खान ने कहा भी मेरा इतना नुकसान हो गया, शौकत खान में एक फलाई काम है, फलाई अदारा है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, वहाँ पर यह हुआ है, आप इसकी तहकीक करें। आप आके उल्टा मुझे कह रहे हैं ड्रामेबाज हैं तुम, बड़ा ये है, फ़नकार है तुम, ये है वो है, ऐसे ऐसे। खान साहब इस बात पर तैश में आ गए, और कोई भी सच्चा या सीधा आदमी होगा जिसने वो काम नहीं किया होगा, जब उसके ऊपर झोला इल्ज़ाम लगाए गए तो वो तैश में तो आएगा। तो उन्होंने इन 6 को फेंटा लगाया, बड़ा खूब फेंटा लगाया, और ये 6 के 6 अस्पताल पहुंच गए। और उसके बाद ये बड़ा इशू भी उठा, इन्होंने बड़े लिखने लिखाने भी शुरू कर दिए, इमरान खान के खिलाफ स्कैंडल लाने शुरू कर दिए, दूसरे मामले शुरू कर दिए। लेकिन इमरान खान पता है आपको, अपनी धुन का पक्का है, उसने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बुनियाद रख दी, और जैसे जैसे वो कामयाब होता गया,
इनका बुग़्ज़ और कीना वैसे ही बढ़ता गया। आज भी आप देखेंगे कि वो जो सहाफ़ी है हामिद मीर इसको लीड कर रहा था, हामिद मीर आज भी दिल में बुग़्ज़ और कीना टॉप ऑफ द लिस्ट रख के बैठा हुआ है इमरान खान के बारे में। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।